शुभोदय वंदनामि आदरणीय भंते जी। सुखी हो। भंते जी, जैसे आप अनुस्मृति सिखा रहे हो वैसा आपका ऑडियो के द्वारा ऐसा निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति और संघानुस्मृति जो है, ये जो शमत का ध्यान है उसको हम लोग कितना अवस्था तक लेके जा सकते हैं, मतलब उसमें, और मतलब उसको कैसा कर सकते हैं, मतलब ऐसा। समझ की साधना को तुम ध्यान प्रथम द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान तक ले जा सकते हो। यानी जो समझ का पहला जो चरण है कि जैसे अभी ये चिंतन कर रहे हैं, हम एक एक शब्द शब्द बोल कर रहे हैं, तो पहले ध्यान तक तो बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। उसके बाद में ये चिंतन बंद हो जाता है, परंतु उसका भाव जो है मन का वो बना रहता है, उसके बारे में ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे सुपटिपन नहीं, उजुपटिपन नहीं, यह तुम्हारे मन में ही संग के गुण अपने से ही चलते रहते हैं। उसके लिए जी चिंतन की भंते। आवश्यकता नहीं। तो वो हो सकता है, उसके आगे और बढ़ा जा सकता है। समझ की साधना बहुत आवश्यक है। लोग विपස්සना के बारे में कहते हैं आज वर्तमान विपස්සना से अधिक जरूरी है, ऐसे समझो कि समझ की साधना। उसका कारण है कि हम अनित्य को देख नहीं सकते, हम हमारे चित्त को जान नहीं सकते। आप देखिए, अभी हम लोग बहुत से लोगों में एक विशेष बात ऐसे दिखाई देती है कि हम सोचते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, तो अभिधर्म का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें चित्त चेतसिक भाव बताए हैं। यहाँ मन में किसी के प्रति ईर्ष्या जागती है, ये नहीं समझ में आता, है ना। यहाँ कोई कार्य कर रहे हैं, हम झूठ बोलते समय मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये भाव नहीं जागता, तो कैसे चित्त की चेतसिक अवस्था को हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए इस मन को जितना समाधि में ले जा सकते हैं उतना समाधि में ले जाकर फिर उस चित्त पर काम किया जा सकता है। इसीलिए समझ की साधना आवश्यक है। एकाग्र चित्त में विपश्यना तत्क्षण जमा हो सकती, जाग सकती। एकाग्र चित्त नहीं है तो फिर विपස්සना का कोई भाव नहीं रहे, क्योंकि विपස්සना आरंभ में आनापानसति से शुरू होती है, परंतु जैसे ही वेदनानुपස්සना के पल्ले चढ़ी जाती है, तो चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना धम्मानुपස්සना संभव ही नहीं है अभी वर्तमान में इस तरह से कि बगैर समझ के बगैर ध्यान के कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है। भगवान के समय में भिक्षु लोग भगवान के समय में भिक्षु लोग, देखो आप धर्म देशनाओं को पढ़ते समय सुनते समय, कि भिक्षु लोग प्रातः का पिंडपात करने के बाद दिवा विहार करके एक शब्द आता है, दिवा विहार के लिए दिन की साधना के लिए जंगल में किसी एकांत जगह पर जाकर ध्यान के लिए बैठते थे, शाम को 5-6 बजे तक। तो सुबह 10 बजे से लेके पकड़ लो या 9 बजे से लेके पकड़ लो सुबह, तो दोपहर शाम के 5 बजे तक भिक्षु लोग ध्यान का समय व्यतीत कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं? तो जो एकाग्र चित्त है उसका इस्तेमाल विपස්සना के लिए कर रहे हैं। आज वर्तमान में मुझे 10 मिनट का समय है, मैं 10 मिनट के लिए विपස්සना कर लूँ, बड़ा मुश्किल काम है। तो उसको देखना चाहिए। इसलिए समझ को जितना ज्यादा जगाने की कोशिश कर सकते हो, समझ साधनाओं का अभ्यास करो। समझ की साधना से श्रद्धा जागेगी, इंद्रिय धर्म परिपूर्ण होंगे, बलवत होंगे, और वो तुमको विपස්සना के लिए सहायक होगी, बहुत बहुत सहायता करेगी। इसीलिए अच्छा है। ठीक है। जी भंते जी, साधु साधु साधु। वंदामी आदरणीय भंते जी। हाँ, सुखी हो। भंते जी, मुझे ज्यादा मेडिटेशन तो नहीं आता है, बट अभी जैसे आप सिखाते हो तो मेरे साथ एक हो रहा है कि आप जब लास्ट में साधु साधु बोलते हैं और आंखें खोलो बोलते हैं, तो मेरी आंखें नहीं खुलती है और ना मुझे किसी से बात करने का मन करता है, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स तो भी। अच्छी बात। 5 मिनट्स में मतलब मुझे ऐसा लग रहा क्या हो रहा, तो मैं थोड़े जोर से खोलने की कोशिश भी करूं तभी भी नहीं खुल रही है। हम्म। तो वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब सचेत रहती हूँ, बॉडी मूवमेंट्स भी करती हूँ, पैर भारी हो गया तो उसे भी चेंज करती हूँ, बट आईज और वॉइस ये दोनों साइलेंट रहता है, तो वो क्या है? कोई नहीं, वो शुरुआत शुरुआत में हो या फिर ऐसा समय समय पर ये भाव चित्त का भाव है, वो जागता है। इसके बारे में अधिक चिंता मत करो।
जब आपका ध्यान साधना में और जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ये जो है कि अंतिम समय में आकर ये जो भाव जागता है वो शुरुआत से जागना शुरू हो जाएगा। जब शुरुआत से जाग जाए तो मन कैसा अपने आप एकाग्रता की ओर चलते जाएगा, उसको करते रहो कंटिन्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, 5 एक मिनट तो शांत रहना ही चाहिए। भगवान ने साधना में दो चीजें बताई है, एक है आसन कुशल होना, यानी बैठने में, ध्यान की साधना में बैठने के लिए कुशलता आना, और ध्यान से उठने में कुशल होना। ये दोनों चीजें, तो ध्यान में बैठते आना चाहिए और ध्यान से उठते भी आना चाहिए। तो बैठने के लिए हम लोग बताते हैं कि आंखें बंद कर लो, पहले आप लोग कहाँ बैठे इसको जान लो, जानकर अपना मन शांत करो, शरीर शांत करो, और फिर अपना मन किसी एक विषय पर, विशेष निमित्त पर केंद्रित करो। ये हो गया बैठने की साधना। समाप्ति के लिए भी इस तरह से धीरे धीरे किया जा सकता है कि हाँ, मैंने इतना समय तक ध्यान का अभ्यास किया है, अब मैं इस ध्यान को छोड़कर पूर्ववत सामान्य स्वरूप में आकर मैं अपना चिंतन, अपना दैनंदिन कार्य पूर्ण करूं। ऐसा कहकर भी आप उठ सकते हैं। तो जब इससे आ जाओगे तो ये दो पॉइंट्स के बीच के जो भाव हैं वो ध्यान में रहेगा। अन्यथा कई बार ऐसा होता है ना कि ध्यान समाप्त होने के बाद भी ऐसा मन में लगता रहता है, अरे मैं तो ध्यान ही कर रहा हूँ, वो खत्म हो जाएगा उससे। तो वो भाव दोनों दो पॉइंट्स का क्लियर हो जाए, तो उसके हिसाब से कोई धीरे धीरे कोशिश करो दीदी, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बढ़ते जाएगा तुम्हारा ध्यान। उसको करते रहो, कोई बाधाएं आएगी इसके अलावा तो फिर हम उस पर चर्चा करें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। साधु साधु साधु। अभी आप बताए थे कि भगवान बुद्ध जी कुछ लोगों को देवलोक में मतलब सुगति में जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब देवलोक इतना पुण्यवान होता है तो फिर भगवान बुद्ध लोग धरती पे मनुष्य लोक में ही क्यों जन्म लेते हैं? यहाँ सुख और दुख की अधिकता होती है ना, यहाँ दुख को आसानी से अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध के बुद्ध जन्म लेने से पहले 5 कारणों को देखते हैं, है ना, आपको पता होगा शायद से। तो उन कारणों में वह भी एक है। तो मनुष्य लोक में कैसा कर्म का है, मनुष्य लोक में जन्म के इस तरह से है। मनुष्य लोक में इन आयतनों से लेकर अनित भाव को देख सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अभिधर्म का अभ्यास करता है तो उसके कारण बुद्ध उसमें देखो शरीर के बारे में कुछ नहीं, कोई संवेदनाओं के बारे में बातचीत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, उसमें केवल होता है चित्त और चैतसिक जो है मन से जुड़े हुए जितनी बातें हैं वो होती है। मनुष्य लोक में ये शरीर स्थूल स्वरूप से है, कठोर स्वरूप से है, इसके कारण इसमें भोजन से लेकर सभी चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। दिव्य लोक में देव दिव्य जीवन के कारण उनकी आयु प्रमाण इतना अधिक होता है कि वहां ये भूल जाते हैं कि मेरी मृत्यु भी होगी करके। तो वहां ऐसे जगह पर देव भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते जहां पर मृत्यु का एहसास ही ना हो, है ना। तो इसीलिए मनुष्य लोक ही सबसे श्रेष्ठ होता है बुद्ध के लिए जन्म लेने के लिए। भगवान बुद्ध जी इसलिए प्रेरित करते हैं कि देवलोक में, क्योंकि वो व्यक्ति यदि निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता, अरहत नहीं बन सकता, तो अच्छा ऑप्शन है उसे कि देवलोक में जाए, क्योंकि कम से कम वहां अधिक समय तक रहेगा। मनुष्य लोक में बार बार तुरंत तुरंत आते ही होगा ऐसा कि यहाँ आते ही मनुष्य इस मनुष्य लोक के जितने भी रीति रिवाज है इनको उसी तरह से फॉलो करता है। यहाँ कोई चोरी कर रहा होगा, चोरों के बीच में पैदा हो गया तो वो भी चोरी में लग जाएगा। यहाँ कोई परिवार में आजू बाजू में आस पड़ोस में यदि व्यभिचार का समय देखता है, व्यभिचार करते देखता है लोगों को, उसका कोई दुख नहीं भोगते देखता है, तो वो कहता है अरे मैं भी करना चाहिए, तो वो भी व्यभिचार में रत हो जाता है। अपने माता पिता को झूठ बोलते हुए देखता है बच्चा, तुरंत उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं, बेटा जाके झूठ बोलो नहीं। माता पिता को करते देखता है, झूठ बोलते देखता है, परिवार के लोगों को झूठ बोलते देखता है, और स्वयं भी झूठ बोलता है। शराब आदि पीते समय बस्ती में देखता है, बच्चों को देखता है, सबको करते हुए देखता है, तो स्वयं भी वैसा करना शुरू कर देता है। तो ये स्वभाव है। अतीत में उसने जो कुछ किया वो याद नहीं उसे, अच्छा काम किया होगा, सील का पालन किया होगा, ये नहीं। तो यदि बार बार तुरंत तुरंत ही मनुष्य लोक में आए और इस तरह से भूलते जाए तो कर्म का विपाक भी। तो हो सक अच्छी बात यह है कि पुण्य का विपाक भोगने के लिए दिव्य लोक में जन्म ले, तो पुण्य का एक देवताओं के बीच वो चर्चा कर सकता है। परंतु भगवान बुद्ध जी को जन्म लेना है तो मनुष्य लोक में ही लेना पड़ेगा, ये निश्चित। जी ये बंदे। है, क्योंकि सत्ता हाँ। देव मनुष्यानंग नहीं होंगे फिर भगवान। वो केवल जी। देवता, हम देवताओं को देख नहीं सकते ना, तो सत्ता देव मनुष्यानंग ऐसा। 4 अपाय में भगवान बुद्ध जी इसलिए नहीं धर्म का उपदेश करते क्योंकि वहां
इस भाव को, इस धर्म को समझ पाना असंभव है। वो केवल श्रद्धावान हो सकते हैं, जान सकते हैं थोड़ा बहुत, परंतु यानी जैसे नाग नाग लोग के नाग जो है वो पुण्य को समझ सकते हैं। तो पर है तो तिरच्छान लोग ही, है ना। संयुक्त निकाय में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से जन्म है करके, तो उस तरह से जन्म ले सकते हैं, परंतु है तो तिरच्छान लोग ही। इस कारण से वहां सीमित समय है, धर्म का लाभ नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं पा सकते, इसीलिए मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। इस लोक में और दिव्य लोक में धर्म का उपदेश कर सकते हैं भगवान बुद्ध जी, मनुष्य लोक में रहते हुए।